हुए। अभी तक सर्कल के अंदर एंट्री हुई नहीं है सेवन गॉड्स की, वो एजेस में ही फंसे हुए और रिक्स बॉय अब गॉड लाइक भी उनके ऊपर अटैक करते हुए फीनिक्स की तरफ से रिक्स बॉय को गिराया जाएगा। इस पावर ट्राई कर रहे हैं उस फिनिश को अपने नाम करने का और उसमें कामयाबी हो जाएंगे। छठा फिनिश पॉइंट यहाँ पे निकाला जा चुका है और कंटिन्यूअसली दो टीम अटैक करते हुए सेवन गॉड्स के ऊपर। मोक्ष उनके ऊपर भी नॉक निकाला गया नेबुला स्पोर्ट्स की तरफ से और वो फिनिश क्या निकाल के जाएंगे? जी हाँ, फिनिश निकालने में कामयाब हुए। मुझे लगा कि गॉड लाइक ही रहेंगे जो कि एक बार फिर से वो फिनिश निकाल सकते हैं। सेवन गॉड्स के लिए थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि दो टीम्स बस कोशिश कर रही है कि कैसे उनके फिनिशेस उनको मिल जाएं। निंजू आखिरी प्लेयर बचे हैं अब यहाँ पे। एक शक के अंदर वो खिलाड़ी, उनके मन में भी एक शक जरूर होगा कि कैसे वो थोड़ा सा और आगे जाएंगे। इस शक को छोड़ना तो पॉसिबल शायद बने भी ना उनके लिए, बट नेबुला नंबर्स गेम एडवांटेज उनके पास है। बट गॉड लाइक आई थिंक फाइनली इस दूसरे मैच में पॉसिबिलिटी की उनकी भी वापसी हो ओवरऑल स्टैंडिंग में, उसके लिए ये चिकन डिनर निकालना पड़ेगा। स्मोक करके विजन पूरी तरीके से ब्लॉक करने का प्रयास, लेकिन फीनिक्स उनकी पोजीशन रिवील हो चुकी है। रेडमिनो वो बस वेट कर रहे हैं कि जैसे ही वो निकलेंगे उनके ऊपर वो शॉट। फिनिक्स स्मोक तो कर रहे हैं बट वहां से निकलना, जैसे आपने बताया कि बहुत ज्यादा मुश्किल उनके लिए। कुछ ना कुछ करके वहां से बचना ही पड़ेगा, हल्का सा आगे आना ही पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो नेबुला के पास वो गाड़ियां हैं, वो चाहे तो सीधा रश भी कर सकते हैं। दे जस्ट नीड वन सिंगल ओपनिंग, एक नॉक अगर वो निकाल पाए तो वो रश कर पाएंगे। बट गॉड लाइक एस पावर की पोजीशन सच में कमाल है। अगर नेबुला को उनके बारे में अंदाजा नहीं हुआ तो खेल पलटा जा सकता है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ दीज टीम्स। नेबुला अगर सच में सपना देख रही है चैंपियन बनने का, इस फाइट को उनको जीतना पड़ेगा। चलिए, मुझे लगता है फाइनल स्टेज की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि 8वें स्टेज में ने तो इन दोनों टीम्स ने इनकार कर दिया एक दूसरे के सामने आने के लिए। एडमिनो उन्होंने भी अपनी पोजीशन को अपग्रेड कर लिया है, हाइट में पूरी तरीके से आ चुके हैं और नेबुला उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होने वाला। एस पावर की पोजीशनिंग और एडमिनो की पोजीशनिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है इस पूरे बैटल में। लेकिन सर्कल का स्ट्रेंथ उस फाइनल स्टेज में जाने के बाद दोनों ही टीम्स को मजबूर करेगा कि आप अपने कंफर्ट एरिया से बाहर निकले। और ऐसे में एडमिनो जहां पे रुके हुए हैं वो ज़्यादा समय तक रुक सकते हैं कंपेयर टू नेबुला स्पोर्ट्स। उनको पहले मूवमेंट करना पड़ेगा, आगे बढ़ने की शुरुआत करेंगे गॉड लाइक। उन्हें भी में ये बहुत बड़ी गलती अभी तक हुई है, लेकिन एडमिनो अभी भी पारी को संभालते हुए एडमिनो संभाल रहे हैं, एडमिनो फ्रैग निकाल रहे हैं। बट सोमे वो गाड़ी का टकराना क्या किस्मत के पलटने के बराबर साबित होगा? ये बड़ी गलती उनकी तरफ से, बट अभी भी आगे बढ़ना बाकी है। सोमे के ऊपर रिवाइवल क्या पॉसिबल हो पाएगा? इस पावर फ्लैंक एंगल टॉप नॉच, कई समय से हमने देखा है इस पावर को लड़ते हुए, जीतते हुए। बहुत लंबा समय हो चुका है इस पावर के लिए। एमवीपी बने हैं ऑफिशियल टूर्नामेंट के, जीता भी है उन्होंने वो बीएमपीएस का खिताब। बट इस बार भारत को रिप्रेजेंट करने की बारी है। नेबुला के लिए भी सेम ही सिचुएशन है, बट सोमे अब रिवाइवल होता हुआ। नंबर्स गेम, इवन स्टीवंस, फीनिक्स कोशिश कर रहे हैं किसी को स्पॉट करें। जीतना बहुत जरूरी इन दोनों टीम्स के लिए। बट एस पावर वो डाउन, नंबर्स गेम एडवांटेज हाथ से निकल सकता है, बट फाइनली शॉट कनेक्शन इतना हुआ नहीं। एडमिनो टेक्स अनदर, खेल पलटने की क्षमता है इन प्लेयर्स के अंदर। बट नेबुला ई-स्पोर्ट्स ओपन में से अब आगे आना पड़ेगा, जरूरत है कि वो बेहतर करके जाए। एडमिनो बिल्कुल ओपन में, प्रोन डाउन, सोमे ब्रोकन वॉल का कवर, लगातार शॉट्स, मोलेटोव थोड़ा पीछे। बट इस समय पे आप रिवाइवल नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा रिस्क है। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस मैच? एस पावर वो पास गए एडमिनो के, क्या पोजीशन रिवील हो सकती है? एचपी बहुत कम यहाँ पे आदि की, बट जीतना बहुत मुश्किल। आदि इज डन, इज डाउन, इट्स ओवर। गॉड लाइक